आपने अपनी दादी नानी से एक बात तो डेफिनेटली सुनी होगी कि अपने बालों में तेल लगाओ, तेल लगाने से बाल जल्दी से लंबे होते हैं, घने होते हैं। और उनकी ये बात बहुत सही है, क्योंकि तेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो नॉर्मल तेल होता है, सरसों का, नारियल का, कैस्टर ऑयल, तिल का तेल, ये सब ऑयल बहुत अच्छे होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। लेकिन कुछ विशेष तरीके के तेल भी आते हैं जो हमारे बालों के साथ मैजिक करते हैं। सोचिए, जो प्लेन ऑयल्स होते हैं वो इतने फायदेमंद होते हैं, तो विशेष तरीके का जो ऑयल होगा वो आपके बालों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। और ऑयल लगाने का एक विशेष तरीका भी होता है, क्योंकि देखिए, जो ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो हमारे बालों में आसानी से जाते नहीं है। मतलब हमारे बालों को फायदा ज्यादा नहीं मिलता अगर आप सिर्फ ऑयल ऐसे ही लगा लेंगे तो। इसीलिए ऑयल्स को लगाने का एक खास तरीका होता है। ऑयल्स का जो मॉलिक्यूल होता है, जब वो ब्रेक होता है तो आपके बालों में इजिली वो पेनिट्रेट करता है, आपके बालों को मैक्सिमम बेनिफिट देता है। किस तरीके से आपको ऑयलिंग करनी है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ आज की वीडियो में एक विशेष तरीके का ऑयल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो आपके बालों को काला बनाने में कमाल का है। अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है तो इसे लगाइए। अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो इस ऑयल को लगाइए। देखिए, आपके बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आपके बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करने का काम करता है। नमस्कार, मैं गरिमा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती हूँ, हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड। तो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज पसंद आती हैं, यूजफुल लगती हैं, आप यूज करते हैं, आपको फायदा भी मिलता है, तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। आपके एक एक लाइक का इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, तो इसीलिए बिना लाइक के मत जाइएगा अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस ऑयल के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक भी शेयर करूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है काले बालों के लिए। सबसे पहले हम लोग इस ऑयल को बनाने का तरीका देख लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आंवला। अब जरूरी नहीं है कि सबके पास फ्रेश आंवला अवेलेबल हो, तो अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो इसकी जगह आंवला पाउडर, ड्राई आंवला का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने तो फ्रेश आंवला लिया है तो इसको अच्छे से कद्दूकस कर लूंगी। ठीक है, अच्छे से इसको ग्रेट कर लेना है आपको पता है आंवला के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनमें मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। ये हमारे स्कैल्प के एपिडर्मल सेल्स में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। आंवला आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके बालों को काला भी बनाता है, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होने की वजह से ये डैंड्रफ को भी खत्म करने का काम करता है। तो 2 आंवला लिया है मैंने, आप इसकी जगह 4 आंवला भी ले सकते हैं। क्वांटिटी अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा ऑयल भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं 2 आंवला ले रही हूँ, इसको अच्छे से कद्दूकस कर लूंगी। अभी आप देख सकते हैं आंवला को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है करी पत्ता। करी पत्ता हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, जो कि हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में बहुत इफेक्टिव होता है। करी पत्ते को मैंने फ्रोजन में रखा हुआ था, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। आप इसकी जगह ड्राई करी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह गुड़हल की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। करी पत्ता स्पेशली बालों को काला बनाने में बहुत अच्छा होता है। आंवला करी पत्ता का कॉम्बिनेशन आपके बालों को क्विकली ब्लैक भी बनाएगा और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करेगा। देखिए, काला बनाने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप अर्ली एज में इन सारी चीज़ों को करना शुरू करते हैं, जैसे अगर आप 20 के हैं, 25 हैं, 30 हैं, तो भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन 50 इयर्स के हो गए हैं, 60 इयर्स के हो गए हैं, फिर आप इन सारे चीज़ों को करना शुरू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन आपके बाल वापस से काले होने थोड़े से मुश्किल हैं। क्योंकि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन मैच्योर हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप अपने बालों का ख्याल थोड़ा सा और जल्दी रखना शुरू करते हैं, जैसे 20 में, 30 की एज में भी अगर आप शुरू करते हैं इन सारी चीज़ों को करना, तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत लेट शुरू करते हैं इन सारी चीज़ों को करना, इन रेमेडीज़ को फॉलो करना, तो उसका रिजल्ट तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन स्लो काम करेगी ये सारी चीज़ें। अगर आप समय रहते अच्छे से ये सारी चीज़ें करने लगते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले भी रहते हैं, घने भी रहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और हमें डालना है और वो है कलौंजी सीड। आपको यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड का इस्तेमाल करना है। कलौंजी सीड हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाती है, बालों को जल्दी से रिग्रो करती है।
इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर जो हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करते हैं। जो पिगमेंट सेल्स हैं उनमें मेलानिन को बनाने का काम करते हैं, साथ ही साथ बालों को रिग्रो करने में कमाल के होते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने लोहे के बर्तन में डाला है। अब इसमें आपको ऑयल डालना है। आप 2-3 ऑयल का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं 100% प्योर होना चाहिए। यहाँ पे मैं कलौंजी ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन नारियल का तेल ठंडी के दिन के लिए उतना अच्छा नहीं होता, जम जाता है बहुत जल्दी। इसीलिए विंटर्स में मैं प्रीफर करती हूँ कलौंजी ऑयल, तिल का तेल या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल करना। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो 100% प्योर होना चाहिए और फूड ग्रेड में आना चाहिए, मतलब उसको आप कंज्यूम कर पाएँ, ऐसा होना चाहिए ऑयल। जैसे होता है ना, सरसों के तेल में हम लोग खाना बनाते हैं, तो वैसा सरसों का तेल हम अपने बालों में लगा सकते हैं। लेकिन जो स्पेशली हेयर के लिए ऑयल आता है मार्केट में, जिसमें बहुत सारा परफ्यूम होता है, मिनरल ऑयल होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो आपके बालों के लिए अच्छा नहीं होता। तो जिस ऑयल में आप खाना बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल को छोड़ के, वो सारा ऑयल आप अपने बालों में लगा सकते हैं। सारे ऑयल्स हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बेसिकली जिनकी स्कैल्प ऑयली है उनके लिए लाइट वेट का ऑयल अच्छा होता है। जिनकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई होती है वो लोग थोड़ा थिक ऑयल भी लगा सकते हैं। अब देखिए, अच्छे से इसको मैंने कुक कर लिया है। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो चुकी हैं, लेकिन जलना नहीं चाहिए, कुक होना चाहिए। देखिए, हमारा जो ऑयल है उससे स्मोक नहीं निकलना चाहिए, इसीलिए आपको आंच एकदम धीमी रखनी है। एक बार ऑयल स्मोक पॉइंट पे पहुंच गया, स्मोक उसमें से निकल गया, तो समझ लीजिए कि वो ऑयल ख़राब हो गया। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अगर आंच तेज हो जा रही है तो आप गैस बंद भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा कि ऑयल जले, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी आप हमारा ऑयल देखिए अच्छे से तैयार हो गया है, जला बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑयल को लगाने का एक खास तरीका होता है, क्योंकि ऑयल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो हमारे हेयर शाफ्ट के अंदर जा ही नहीं पाते। उससे हमारे बालों को ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। इसीलिए ऑयल को लगाने का एक खास तरीका होता है। कौन सा तरीका है आगे मैं दिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले इस ऑयल को स्टोर करके आप एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा, जैसे मैं रख रही हूँ। अभी स्टोर करके मैं इसे रख लूँगी। जब भी लगाना होता है इसी ऑयल को मैं लगाऊंगी। और ये ऑयल 100% प्योर ऑयल है। मार्केट से जो आप आंवला का ऑयल खरीद के लाते हैं, चाहे विभिन्न तरीके के ऑयल्स होते हैं जो हम लोग खरीद के लाते हैं, उससे लाख गुना अच्छा है ये ऑयल। इसे बनाइए, बनाना बहुत आसान है। और ठंडी के दिन में तो उतना हेयर मास्क वगैरह हम लोग लगा नहीं सकते, लेकिन ऑयल तो हम लोग डेफिनेटली लगा सकते हैं। तो इसीलिए ऑयल ज़रूर लगाइएगा। किस तरीके से लगाना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ा बर्तन लेना है और उसमें पानी डालना है। ठंडा पानी नहीं, एकदम गर्म पानी डालना है। अब उस गर्म पानी में हम लोग ये जो ऑयल है उसको रखेंगे, ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। एक बार ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है तो उससे पता है आपको क्या होता है, उससे जो ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आ जाते हैं और ईजिली हमारे बालों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। अभी मैं क्या करूँगी कि एक छोटी सी कटोरी लूँगी। ये कटोरी आप देख रहे हैं, इतनी छोटी सी कटोरी लेना है। अब इसमें हमको ये ऑयल डालना है। जितना ऑयल आपको लगाना है उतना ले सकते हैं आप। बेसिकली जब भी नेचुरल शैम्पू का आपको इस्तेमाल करना हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल शैम्पू तो नेचुरल शैम्पू ही है, उतना अच्छे से वॉश नहीं करता ऑयल। इसीलिए तो आप थोड़ा सा ऑयल लगाइए अगर आपको नेचुरल शैम्पू का यूज़ करना है तो। वैसे तो मुझे पता चल गया है कि मेरे बाल कैसे साफ़ होंगे नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल करके, तो मैं तो अपना बाल क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखिए, स्किप मत करिएगा वीडियो। ऑयल लगाने से पहले आपको अपने स्कैल्प को तैयार करना होगा, ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए ऑयल का। उसके लिए क्या करना होगा, इस तरीके का हेयर ब्रश आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इससे क्या करना है कि अच्छे से स्कैल्प की मसाज कर लेनी है। इससे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट हो जाता है और जो आपके स्कैल्प के पोर्स हैं ओपन हो जाते हैं। फिर जब आप इस ऑयल को लगाते हैं तो ऑयल अच्छे से हेयर फॉलिकल में पेनिट्रेट कर जाता है, हेयर फॉलिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और उस ऑयल का पूरा फ़ायदा मिलता है आपके बालों की जड़ों को और आपके हेयर स्ट्रैंड को। इससे क्या होता है कि जितने भी क्यूटिकल्स हैं आपके डैमेज, वो सारे रिपेयर हो जाते हैं। बाल बहुत अच्छे से नरिश होते हैं और क्विकली आपके हेयर फॉलिकल्स में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी उस ऑयल के अंदर न्यूट्रिएंट है वो सारा आपके हेयर फॉलिकल्स को मिल गया। उसके अंदर जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं सारे आपके हेयर फॉलिकल्स को मिल जाएंगे और तुरंत उनका इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसी तरीके से आप ऑयलिंग करिए फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। अभी आप देख रहे हैं गुनगुना गर्म तेल मैं अपने पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाऊंगी। लगा के मैं कम से कम
2 घंटे के लिए छोड़ती हूँ, फिर नेचुरल शैम्पू से हेयर वॉश करती हूँ। नेचुरल शैम्पू की तो बहुत सारी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की है, तो आप देख भी सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। अब मैं आप लोगों के साथ ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने अगेन आंवला का इस्तेमाल किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश आंवला का इस्तेमाल करिए, आपके पास ड्राई आंवला है उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। त्रिफला पाउडर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, कॉपर, कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारे हेयर फॉलिकल्स को चाहिए होते हैं, पिगमेंट सेल्स को चाहिए होते हैं मेलानिन को बनाने के लिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है अनार। अनार हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अनार के अंदर इतने सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं कि पूछिए। विटामिन सी, आयरन, कॉपर, फोलेट, फाइबर का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों को ग्रो होने में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने का भी काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4-5 चम्मच के बराबर, बड़े वाले चम्मच से 4-5 चम्मच के बराबर अनार लिया हुआ है। फ्रेश अनार लिया हुआ है। वैसे अनार दाना का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार दाना भी बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, और अनार दाना तो कोई भी खरीद सकता है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता है और इजीली अवेलेबल भी होता है। तो अभी जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है चुकंदर। मैंने यहाँ पे बीट रूट लिया हुआ है। पूरा बीट रूट मैंने नहीं डाला, आधा ही डाला है, क्योंकि बीट रूट का टेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं किसी भी तरीके से बीट रूट को कंज्यूम लेकिन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बायोटिन का भी ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके बालों को काला भी बनाती हैं और आपकी बॉडी में कभी भी हीमोग्लोबिन का कमी नहीं होने देती हैं, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को हमेशा सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिल रहा होता है, ऑक्सीजन मिल रहा होता है, और हमारे बाल ग्रो भी करते हैं, रिग्रो भी करते हैं, काले भी बनाते हैं। इस तरीके से अगर आप इस ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं डेली, एटलीस्ट 1 मंथ आपको डेली कंज्यूम करना है, फिर 10 दिन का गैप दीजिए, फिर से इस ड्रिंक को स्टार्ट करिए इसी तरीके से कंज्यूम करना है जैसे मैंने बताया है। अगर बीट रूट का सीजन नहीं है, आपको बीट रूट नहीं मिल रहा है, तो फूड ग्रेड का बीट रूट पाउडर आप ले लीजिए, उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर आपको वो भी नहीं मिल रहा है तो सिर्फ आप आंवला पाउडर कंज्यूम कर लीजिए, आंवला का जूस पी लीजिए, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। ये सारे ड्रिंक्स मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, और डेली बेसिस पे मैं ये सारी चीज़ें कंज्यूम करती हूँ अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने के लिए। तब जाके मेरे बाल वापस से काले भी हो गए हैं और झड़ते भी नहीं हैं। देखिए, हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हमारी डाइट अच्छी होती है ना, तभी हमें फ़ायदा भी मिल रहा होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन का। जब डाइट ही हेल्दी नहीं है तो आप कुछ भी लगा लो अपने स्कैल्प में, उतना कोई फ़र्क नहीं होता। इसीलिए आपको अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखना है। इसके अंदर इतना सारा फाइबर है कि पूछिए मत। ये आपके गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके गट को क्लीन करने का भी काम करता है। अब देखिए, इसे डेली मैं पीती हूँ और हमेशा मैं अपने जूस की रेसिपी भी चेंज करती रहती हूँ। तो इसे 1 महीने तक डेली पीजिए, फिर बीच में 10 दिन का गैप दीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। आप देख सकते हैं मेरे बाल, अगर आप इसे रेगुलरली कंज्यूम करेंगे ना, तो आपके बालों में भी बहुत कम समस्याएं होंगी। आपके बाल लंबे, घने, मजबूत ऐसे ही बने रहेंगे बहुत लंबे समय तक। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा ओवरनाइट हेयर सीरम शेयर किया है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाता है। इसे अपने बालों में लगा के आपको छोड़ देना है, वॉश करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।